मुझे जो ये टेक्निकल बात है वर्कशॉप की, आपको एसआरजी और आरपी ने बताई, तो वहाँ पे मुझे नहीं जाना है। ये मैं मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं। मुझे जो कहना है, पहली बात ये कि 2017 के बाद जो एकेडमिक स्ट्रक्चर में सबसे बड़ा बदलाव आया है वो आप देख रहे हैं। एसआरजी, आरपी और संकुल शिक्षक का जो स्ट्रक्चर है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण कड़ी आप संकुल शिक्षक गण हैं, क्योंकि ऊपर से जो भी रिसोर्स आ रहे हैं वो एसआरजी, आरपी के थ्रू आपके पास पहुंचते हैं और आप ही के थ्रू एचटी और एटी को मिलते हैं। संकुल शिक्षक जो कड़ी है, इस चेन की जो कड़ी है वो महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि बिल्कुल जो आप बॉटम पे होते हैं और अप्लाई प्लेटफॉर्म है, आप जब बैठक करते हैं तो उस बैठक में बहुत से शिक्षक आमंत्रित होते हैं, आपके न्याय पंचायत के एसडी आमंत्रित होते हैं। वो अपनी बेस्ट जो प्रैक्टिसेस हैं, अपने यहाँ जो इनोवेशन कर रहे हैं, वो उस बैठक में बताते हैं और आपके थ्रू वो दूसरे शिक्षकों को भी मिलता है और आप ही के थ्रू आरपी फिर एसआरजी के थ्रू ऊपर तक जाता है। इसलिए ये जो कड़ी है बहुत महत्वपूर्ण है। आज टेक्नोलॉजी का युग है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बहुत से काम हो रहे हैं, इसलिए इनोवेशन पूरा वर्ल्ड जो है ना जुड़ा हुआ है। जो भी इनोवेशन होते हैं वो नेशन में आते हैं, नेशन के थ्रू जो है जो चैनल हमारा बना है अभी एसआरजी आरपी के द्वारा आप तक पहुंचता है और आप ही के थ्रू स्कूलों तक पहुंचता है। इसलिए कड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बात जो मैं कहना चाहूँगा, अभी कॉन्फिडेंट की बात हो रही थी, तो शिक्षक में जब भी मैं स्कूलों पे जाता हूँ तो मैंने कुछ स्कूल देखे हैं जहाँ मुझे समस्याएं भी समान दिखती हैं, बच्चों की संख्या भी समान दिखती है, शिक्षक की संख्या भी समान दिखती है। लेकिन एक स्कूल में मैं जैसे ही इंटर किया समस्याएं बताना शुरू हो जाता है, फिर वही संख्या, वही शिक्षक और उसी तरह की समस्या वाले दूसरे स्कूल पे जाता हूँ तो समस्याएं नहीं, मुझे समाधान दिखता है। बच्चों का ड्रेस, उनके बैठने का तरीका, उनके साउंड लेवल को देख कर मुझे अंदाजा हो जाता है कि शिक्षक यहाँ कितना कॉम्पिटेंट लेवल से काम कर रहा है और वहाँ जो समस्याएं बता रहे हैं उनका कॉन्फिडेंस कितना लो है। आप अपनी योग्यता को अगर पहचानना चाहें, अभी साहब ने भी बताया था कि आप बहुत टैलेंटेड हैं, अगर आप अपनी योग्यता को पहचानना चाहते हैं, बात मैं बहुत मानता हूँ और कोई भी मानता है, तो आप जो प्राइवेट स्कूल हैं, कभी स्कूल चलो अभियान के तहत गाँव में जब भ्रमण करते हैं, अपने स्कूल के 4-5 बच्चों को लीजिए जिनको आप बेहतर मानते हैं, उनके साथ घरों पे जाइए जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी कॉपी मांगिए, उनके गार्जियन को खड़ा करिए, देखिए आपको उसी कॉपी में 10 गलतियाँ मिलेगी जो टीचर चेक किया हुआ है और वो गलतियाँ आप उन गार्जियन को दिखा दीजिए और उसी लेवल के, अगर क्लास 5 में बच्चा पढ़ता है, 4 में बच्चा पढ़ता है, आप जिस बच्चे को लेके जा रहे हैं कुछ आप उनसे सवाल करिए, अपने बच्चे से कराइए, उनके बच्चे से कराइए, उनके गार्जियन के सामने, देखिए आपकी योग्यता की पहचान वहाँ कैसे होती है। ये जो प्राइवेट स्कूल के टीचर हैं, उनकी चेक हुई कॉपी अगर गार्जियन को दिखा दें उनके बच्चों को, हर पन्ने पे कम से कम 5 गलतियाँ मिलेंगी और आप जो देखते हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। खैर ये बात दूसरी है कि बच्चे के लर्निंग आउटकम के लिए उसके यूनिफॉर्म, उसके पहनने के ढंग, उनके बोलने के लिए आप ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि उनका अभिभावक जो है इस लेवल पर भी खड़ा नहीं है। तो आप इस लेवल पे जो एज ए शिक्षक, एज ए टीचर आप बहुत महत्वपूर्ण है समाज के लिए, देश के। तो अपनी योग्यता को कम ना आके, आपकी योग्यता बहुत ज़्यादा है, आप अगर टेस्ट करना चाहें तो बहुत से मेथड है, टेस्ट करके देख लीजिए, आपकी योग्यता आप सबसे ऊपर आएगी। ये जो है एक चीज़ है, मैं ये कहूँगा निपुण लक्ष्य का जो निर्धारित समय है वो तो है ही, आप निपुण बनाएंगे, लेकिन उससे पहले आप खुद में विश्वास जगाइए। आपका विश्वास बच्चों के थ्रू जब हम लोग जाएँ स्कूलों में तो दिखे, उनके पहनने, उनके बैठने, उनके बोलने से समझ में आ जाता है कि शिक्षक में कितना विश्वास है और बच्चों में कितना विश्वास है। बच्चों का चेहरा बुझा बुझा सा रहता है, तो निपुण लक्ष्य से पहले तो मुझे जरूरी यही लगता है कि बच्चा बोलना तो सीख जाए, चेहरे पे उसके रौनक तो हो और आपके चेहरे पे भी रौनक। समस्याओं को, जितनी समस्या मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, आपकी समस्याएं मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन आप ही लोगों के बीच मैंने बहुत से स्कूल ऐसे देखे हैं और मैं उदाहरण उस स्कूल का नाम तो नहीं लेना चाहूँगा। अभी नेट परीक्षा में हम लोग ने स्कूलों का निरीक्षण किया था, एक स्कूल पे गया, 4 शिक्षक थे, एनरोलमेंट था 54, उसके बाद मैडम ने बहुत सी समस्याएं हमको बताई। फिर उसी गांव में दूसरे मंजिले पे एक स्कूल था, वहाँ एनरोलमेंट था 91 और शिक्षक थे 2। बच्चों के जो कपड़े, उनके बोलने का जो तरीका था, उनका जो साउंड था, शिक्षक की जो बात करने का जो तरीका था, उन्होंने हमें समस्याएं नहीं बताई, बस बच्चों को खड़ा करके बोली सर जरा इस क्लास में देख लीजिए, सर जरा इस बच्चे से बात कर लीजिए। तो मुझे लगा कि हाँ, यहाँ पे देखिए 2 शिक्षक ने जो कर दिया
शायद वहाँ 4 शिक्षक नहीं करता। तो अगर आप चाहेंगे तो समस्याओं के होते हुए भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अपनी योग्यता को पहचानिए, अपने में विश्वास रखिए, बच्चों में विश्वास जगाइए, इसके बाद हम निपुण हो जाएंगे। इतना कर लेंगे तो निपुण हम हो जाएंगे। आप मोटिवेटेड हैं, संकुल शिक्षक का काम मेनली तो मुझे लगता है यही है कि आप टीचर को मोटिवेट कर दीजिए। आप मोटिवेटेड रहिए और टीचर को मोटिवेट कर दीजिए, बाकी सब कुछ अपने आप हो जाएगा। मुझे अंतर वही मिलता है जब टीचर मोटिवेटेड है। जो पहले से ही बुझा है, समस्याओं को कॉपी पे लिख के बैठा है, वो तो नहीं कर पाएगा। अगर आप बदल सकते हैं उनको भी बदलिए। इसी के साथ मैं प्रश्नों को फिलहाल